नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं, हनुमान चालीसा। पर आज हम इसे उस नजरिए से देखेंगे जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। तो सवाल यह है कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए? अब देखिए, करोड़ों लोगों के लिए इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन एक आध्यात्मिक नजरिया कुछ और ही कहता है, और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। तो चलिए आज इसी अलग दृष्टिकोण को समझते हैं। ये एक आम विश्वास को, एक आम धारणा को एक अलग ही एंगल से देखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान चालीसा की आम धारणा की, जो हम सब जानते हैं। देखिए, ये करोड़ों लोगों के लिए रोज का नियम है, शक्ति और सुरक्षा का एक स्रोत। और ये किसी एक के लिए नहीं, हर किसी के लिए है, चाहे कोई कहीं से भी हो। इसे भक्ति का एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो खुद कहते हैं कि उन्होंने जीवन भर इसका पाठ किया है। मतलब ये एक बहुत ही सामान्य और प्रिय प्रथा है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है, एक चौंकाने वाली चेतावनी। और वह चेतावनी ये है कि हनुमान चालीसा रोज करने से आपकी संवेदनशीलता मिट जाती है, आपको हार्ड बना देता है। सोचे जरा, ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसी दावे पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भक्ति और स्तुति से भरा ग्रंथ ऐसा असर कैसे डाल सकता है? मतलब कोई हार्ड कैसे बन सकता है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हनुमान चालीसा हनुमान जी पर लिखे गए दूसरे ग्रंथों से अलग कैसे है। तो अब आते हैं 3 ग्रंथों पर और उनके 3 अलग अलग मकसदों पर। देखिए, तुलसीदास जी ने हनुमान जी पर असल में 3 ग्रंथ लिखे, और मजे की बात यह है कि तीनों का मकसद बिल्कुल अलग था। यहां देखिए, हनुमान चालीसा ये स्तुति है, मतलब प्रेज, ये सबके लिए है, सुरक्षा के लिए। फिर आता है बजरंग बाण, ये तांत्रिक प्रकृति का है और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गंभीर संकट में होता है। और तीसरा है हनुमान बाहुक, जो पीड़ा नाशक है, यानी शारीरिक चोट या बीमारी के लिए। तो ये साफ है कि तीनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। अब इनमें एक और बड़ा फर्क है सिद्ध शब्दों का। कहा जाता है कि बजरंग बाण और हनुमान बाहुक में ये सिद्ध शब्द हैं, मतलब ऐसे शब्द जिन्हें खास आध्यात्मिक तरीकों से पावरफुल बनाया गया है ताकि उनका सीधा असर हो। जबकि चालीसा वो शुद्ध स्तुति है, उसमें ये सिद्ध शब्द नहीं है। तो एक तरह से हनुमान चालीसा एक भक्ति भरी अपील है, वहीं बजरंग बाण में मदद की मांग है, जिसमें भगवान राम की सौगंध भी दिलाई जाती है। तो हम सोच सकते हैं कि दोनों की ऊर्जा में कितना बड़ा अंतर